चलिए वेलकम एवरीवन फॉर टुडे सेशन ऑन निफ्टी लाइव सेशंस। लेट्स एक्सप्लोर करते हैं निफ्टी में भी क्या हो रहा है। लाइव मार्केट का अपना एक अलग कैसे इसको हैंडल कर किया जाए, कैसे ट्रेड किया जाए। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसको ड्राइव करते हैं, राइट। अगेन, यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज गाइस। हमारे को अपनी जो भी पोजीशंस अगर आप बनाते हैं, यू हैव टू टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स टोटली फॉर द एजुकेशन पर्पज। वेल, स्टॉक मार्केट स्पेशली जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स की, मोर देन 95% पीपल लूज मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट। वही ना, फ्यूचर ऑप्शन में लगता है पैसा तो बहुत बन जाएगा, पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर लूज। क्यों लूज कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का ही बहुत प्ले है। हमको चाहिए क्या, कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या थॉट्स हैं, क्या बिलीव्स हैं, उसको लेकर उसको अ, समझेंगे, वर्कआउट करेंगे, देख पाएंगे। अगेन, ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। अगर हमें इंटरडे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, अगर आपका बेस तैयार नहीं है, यू कैन नॉट विन। आपको वापस नीचे गिरना ही होगा। 95% क्यों पैसा लूज कर रहे हैं इन द फाइनेंशियल मार्केट, स्पेशली इन द डेरिवेटिव ऑप्शन? हम सीधा इंटरडे कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब तक आपका बेस तैयार नहीं होगा, यू कैन नॉट विनिंग द मार्केट, स्पेशली फॉर द डेरिवेटिव मार्केट गाइस। हमें लगता है कि हम लोगों को अगर फाउंडेशन का ही बहुत बड़ा रोल प्ले है guys। एक बिल्डिंग की अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या हो रहा है, यही हमारे फाइनेंशियल मार्केट में हो पा रहा है। हम लोग जंप कर जाते हैं विदाउट अपनी बेस को तैयार किए हुए। वेल, सक्सेस होना है तो आपको अपने जो ट्रेडिंग सेटअप है उस पर वर्क करना होगा। मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, हमारे अंदर जो फाइट चल रही है, डिसिप्लिन, उसमें क्या वर्कआउट्स है। इनफैक्ट ना, इंटरडे में हमारा इंटरनल माइंडसेट का बहुत बड़ा प्ले होता है। ले नहीं ले, क्या करें कैसे करें, आज को सिंप्लीफाई करने वाले हैं या निफ्टी। देखो, आप निफ्टी में करने से पहले हमको स्ट्रक्चर देखना है। निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या हो पा रहा है, कैसे हम कहाँ पर है। देखिए, ये हमारा लाइव डेली चार्ट है कल का। यानी कि कल मार्केट ने क्या पोजीशन की, उससे हम लोग आज की पिक्चर वाइज बना सकते हैं। यानी कल बेरिश था, काफी टाइम का बेरिश था, तो उसका इफेक्ट आज होने वाला है। लेट्स सी, हम लोग अब डायरेक्टली आपको मैं लाइव मार्केट में लेके चल रहा हूँ। एक्चुअली मार्केट में जाने से पहले ना, एक स्ट्रक्चर का तैयार करना, मेंटली तैयार होना, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इस। हम लोग मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? मेंटल बैलेंस कर रहे हैं, ट्रेड सेटअप कर रहे हैं। जाएंगे मार्केट तो लाइव होने वाला है, पर अपने को एक बेस को तैयार करेंगे तभी हम वहां पे बेटर कर पाएंगे। आ, जब भी आप मार्केट में आ रहे हैं, एकदम मार्केट को जंप नहीं करना। मेडिटेशन का मतलब है आपको कूल डाउन करना है, न्यूट्रल करना है अपने माइंड बॉडी को। सेकंड, एक मार्केट का स्ट्रक्चर पर चल जाए ना, कल क्या हुआ, एक सीक्वेंस क्या हो पा रही है, तो आज हमको उसके वर्कआउट कर सकते हैं। लाओ, लाओ, हम लोग सीधे अब मार्केट में मूव करते हैं गाइस। सबसे पहले मार्केट के हम स्ट्रक्चर को देखो। मार्केट में ट्रेड तो ले लेंगे, पर मार्केट का स्ट्रक्चर को समझना हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मेरा डेली का आपके सामने डेली का चार्ट है। यानी कि कल जो हमारा एक टॉप पे फॉर्मेशन बनी है, आपके सामने ही है ये हमारा एनगल्फिंग बेरिश फॉर्मेशन बनी है टॉप पर। यानी कि बेयर्स ने इसको कंट्रोल कर लिया है बुल्स को। इनफैक्ट ना, ये कल लाइव मार्केट आपको रिमेम्बर होगा, इवेंट्स होने से पहले अपने को मैंने अपने एक कंक्लूजन भी डाला था ग्रुप में। कल हमारा क्या होने वाला है, अर्ली इन द मॉर्निंग मोस्ट प्रॉब्ली एक बेरिश सेटअप तैयार होने वाला है कुछ। और ऐसे ही पैरामीटर को मैंने वर्कआउट करके आपको शेयर किया था। इवेंट शाम के टाइम हमारे को मिल गया, ये मिल गया है। यानी कि मार्केट को पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है।
लेट्स सी, कल हमारे मार्केट क्लोजिंग होने के बाद ये क्लियर कट आ गया था, बियर्स का एक कंट्रोल है मार्केट में। और आज हमको कैसे तैयारी करनी है उस पर हम वर्क करते हैं। लेट्स सी, हम इसको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं पहले और हम निकल के चलते हैं। इसको मैंने 1 आवर का चार्ट कर लिया आपके सामने। 1 आवर में देखिएगा कि आपके सामने पिक्चर है। यानी कि जो कल का एक पहला आवरली कैंडल था हमारा, उसने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6, मतलब लास्ट एक दिन के प्राइस को एनगल्फ कर लिया था। आपके सामने ही है। ये कुछ लेवल्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं। मार्केट क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, उसको वर्कआउट हम कर सकते हैं। और जैसे आज का ही हमारे एक मॉर्निंग का एक ओवली कैंडल है, वो भी बता रहा है कि हमारे रेशंस क्या वर्क करने वाला है। लेट्स इसको हम डायरेक्टली इसको 15 मिनट में लेके चल रहा हूँ चार्ट्स को। और जो हमारा हम लोग अपना कैलकुलेट करते हैं पीपल सपोर्ट रेसिस पॉइंट्स, उनको मार्क करते हैं। यानी कि निफ्टी का आज हमारा जो या टाइम को हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 2 डेज, 3 या 2 डेज कर लेते हैं। सर मेरे को अभी थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत ऐसा कोई इशू तो नहीं? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। बिकॉज आई एम फर्स्ट टाइम आई एम या अटेंडिंग। यस, एंजॉय द सेशन योर राइट। ओके, सॉरी टू डिस्टर्ब सर। 2552, 2552, एग्री हो, 2552। हम ट्रेड तो कर लेंगे, पर हमारा ट्रेड सेटअप हमको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो डाटा था हम लोग एक दिन पहले से ही वर्कआउट कर सकते हैं। जो हमारा ये पिपट पॉइंट पिपट निकल के आया निफ्टी का, पिपट पॉइंट 25552। देन हमारा रेजिस्टेंस है 25632, 25632। 25632। देन हमारा सपोर्ट है 25438, 25438। 25438। खत्म हो गई। देखिए, कई सी हमारे पास लेवल मिल गए आज। हम लोग पेपर पॉइंट एक हमारा एक सेंटर पॉइंट ये रहता है कि उसके ऊपर जो भी प्राइस है, बुलिश इन द पावर, बुल्स की पावर ज्यादा है। अगर हमारा पेपर पॉइंट के नीचे क्या है, बीएस की पावर ज्यादा है। यानी कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे पास ये था हमारे पास। अब देखिए हमारा आज क्या मोमेंट आप देख पा रहे हैं। हम लोग पेपर पॉइंट के ऊपर खुले, लेकिन वो वापस नीचे आ गए। यानी कि जो हमारा की पॉइंट है 2552, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके नीचे हमारा बीएस का कंट्रोल है और उसके ऊपर बुल्स का कंट्रोल है। और जो हमारा जो आज का फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट का, एक इंपॉर्टेंट कैंडल है। देखो उसी पॉइंट पर मैंने मार्क कर रहा हूँ। या यहाँ से एक इंडिकेशन हो रहा है कि यहाँ पर इस पॉइंट पे आते ही आपके सामने प्राइस बिहेवियर आप चेक कर पा रहे हैं। प्राइस ने ड्रॉप किया, लेकिन यहाँ पर एक ऑलरेडी बायर्स बिग मनी बैठिया उसको नीचे जाने नहीं दिया, उसको ऊपर लेके चले गए। उसका रिफ्लेक्शन हमने अभी भी देखा है। उसका रिफ्लेक्शन करंटली अभी इस लेवल पे देखा है, और उसके लेवल के मार्क कर लेते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू आ रही है 25513, 25513। यानी कि 25513 यहाँ पर यानी कि लेट्स इसको डाटा को हम लोग ऑफन चेंज में भी चेक कर लेते हैं, वहां पे आप पोजीशन मिल पा रही है। क्योंकि जब हम लाइव मार्केट में जा रहे हैं तो हमारे पास अपनी वॉकिंग में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मार्केट यहीं से क्यों बैक हुआ? क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पर कोई मैसेज मिल गया था। ये किसी बड़े फंड ने, जो भी कह लो, जो मार्केट को ड्राइव करें, उसको वहां पे लेके गए। उन पॉइंट को हम लोग डी कोड भी कर सकते हैं गाइस। थोड़ा सा मैं ऑप्शन चेन के डाटा स्कोर चेक कर लेंगे।
यानी कि हमारा ऑप्शन का डाटा क्या कह रहा है, आज मार्केट कहाँ किन पॉइंट के बीच में रहने वाला है, फिर हम मैं लाइव मार्केट में इसको लेके चलता हूँ। सो या ये हमारा ऑप्शन चेंज आ गया है। अब सबसे ज्यादा हम ओपन इंटरेस्ट हमारा कहाँ पे आ रहा है, आप साइड में हमारा देखते हैं। 25,700। 25,700 डाउन साइड्स में चेक करते हैं। यानी कि आपके सामने ही है। डाउन साइड में हमारा सबसे ज्यादा चेंज ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 25,500। 25,500 यानी कि हमारे को मार्केट का आज कहाँ पर कंसोलिडेशन है, कहाँ पर बुल्स पीएस की उन्होंने अपनी पोजीशन बना रखी है बिग मनी ने, वो लेवल्स हमको मिल गए गाइस। अब उनको हम चार्ट पे मार्क कर लेते हैं। यानी कि डाउन साइड में 25। या यानी कि ये हमारा पर एक इंपॉर्टेंट लेवल थे जहाँ की बिग मनी ने अपने अपने को ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, उसके नीचे जाने को आज तैयार नहीं है। दैट्स वाई मार्केट ने आज यहीं से पुल बैक कर लिया है, जो मॉर्निंग में हमको मिला है। और अब साइड में है, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये रहने वाला है। यानी कि आज हम लोग को अपने को जो ट्रेड की प्लानिंग करनी है, यानी कि यहाँ से हमको अपने ये पॉइंट से लेके हमको लॉन्ग ट्रेड के प्लान वर्कआउट किया जाए। अभी मार्केट चल रहा है 25,530। यानी कि हम लोग फ्यूचर को बाय कर सकते हैं, या अगर ऊपर जा रहा है तो हमें कॉल को भी बाय कर सकते हैं। कॉल कौन सी लेनी है, यानी कि 25,600 की कॉल आप ले सकते हैं। कैंडिडेट से 50 पॉइंट टू 100 पॉइंट्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं से, तो हमारे 25,600 की कॉल को हम लोग आउट ऑफ द मनी को वर्कआउट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमको क्लैरिटी क्या मिल पा रही है, हमें करना है क्या है। देखो ट्रेड तो कोई भी कर लेगा, लेकिन हमें करना क्या है, कहाँ पे ट्रेड करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो क्लियरिटी मिल जाएगी, तो वी आर द विनर्स। ओके गाइस, एक फ्रेमवर्क हमारे पास तैयार हो गया है। आज कल मार्केट ने क्या किया है, आज क्या किया है, ऑप्शन डाटा से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को वर्कआउट कर लिया है। हम यानी कि अब हमको अपने 25,500 एक हमारा सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है, और वहां से हमें लॉन्ग की ट्रेड को प्लान करना है, जो कि हम देख पा रहे हैं। चलिए इसको लाइव चार्ट में मैं लेके चलता हूँ। देखिए निफ्टी का लाइव चार्ट है हमारे पास चल रहा है। इसको मैं 1 घंटे का कर देता हूँ, 1 घंटे का चार्ट आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर से आ जाएगा। यानी कि हमारा जो सपोर्ट हम लोगों ने अभी वर्कआउट किया है, हमारा कहाँ पे निकल के आ रहा है, 25,500। या यानी कि अगर हमको क्या करना है,
आपके सामने ये, इसको मैं टाइम को आपको चेंज करके से 5 मिनट्स का कर लेता हूँ या। ये हमारा सेटअप बहुत परफेक्टली तैयार हो गया है। यानी कि हमें निफ्टी में करना है, हमें यहाँ से अपने लॉन्ग की ट्रेड की प्लानिंग करनी है सिंपल वे में। देखिए इसी लेवल पे मार्केट ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6, इसको मैं 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ टाइम को। अब आपके सामने बहुत क्लैरिटी में नजर आ रही है। यानी कि फॉल होने के बाद ये नीचे अपना बेस फॉर्मेशन होता जा रहा है। यानी कि मार्केट यहाँ पे जो हमारा 25 है, 500 वाला एरिया है, वो यहाँ पे हमको अपने लॉन्ग की ट्रेड को प्लान करना है। स्पेशली अभी वेट करेंगे क्योंकि जो भी है, यानी कि हम अगर कॉल कौन सी करेंगे, 25 600 की, 25 600 की कॉल को मैं लगा लेते हैं जी। यस। अब आपको यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर है, यानी कि हमको पता है कि यहाँ पे एक रिवर्सल आने वाला है, तो उसको हम 5 मिनट के कैंडल पे इसको वर्कआउट कर लेके चलेंगे guys। इसको अभी वेट करेंगे। और इनफैक्ट हमारे को 5 और 15 मिनट के कैंडल हमारे को बुलिश बनेगा, तो फिर हमने लॉन्ग को ट्रेड को प्लान करेंगे। आपके सामने ये फॉर्मेशन चल पा रही है। जैसे ही हमारे को नीचे का एक बुलिश कैंडल मिलेगा 15 मिनट के अंदर, बुलिश फॉर्मेशन, एक्चुअली 15 मिनट में बुलिश फॉर्मेशन हमको 5 5 मिनट में पकड़ेंगे। 5 5 मिनट की हमको 2 से 3 कैंडल मिलेंगे। उस पर हमारे को एक्शन यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे। उसके लिए उसकी तैयारी अभी से करनी है, कहाँ पे होने वाला है वो हमने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया इस। यस। सर इसको समझने के लिए मुझे पहले वो मंजू से समझना पड़ेगा ये सब, ये डोजी या वोजी ये। डेफिनेटली डेफिनेटली। अभी आपको बिल्डिंग दिखाई थी ना, जब तक हमने फाउंडेशन में वर्क नहीं करेंगे तो वहां पे हाँ नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, मेरे को क्लैरिटी बिल्कुल मतलब जीरो है, लिटरली एग्जैक्टली। बता रहा हूँ सर, मैं बैठ के सुन रहा हूँ बस। देखो अच्छे ट्रेड को तो पकड़ने के लिए हमारे को स्ट्रक्चर को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमको क्या करना है, हमने देखो ट्रेड है, हमें को लगता है कि हमको मिल जाएगा बना बनाया, ऐसा नहीं है। हमारे को अपने पैरामीटर के हिसाब से इसको वर्कआउट करना पड़ता है। हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेने हैं। अब जैसे हम लोगों ने अपने पीछे की अपनी जर्नी से निकाल के 2500 500 पर हमको एक बेस तैयार नजर आ रहा है, और वहां पे एक बुलिश फॉर्मेशन मिलेगी, तो हम लोग एक्ट करेंगे। यानी कि हमारे को 15 मिनट का एक बुलिश कैंडल मिलेगा ऑप्शन के अंदर, तो हमारे को कंफर्मेशन हो जाएगा, फिर हम अपने एंट्री को प्लान करेंगे। ट्रेड तो हम जब भी चाहे अंदर बढ़ सकते हैं, पर हमें लेना कब है, वही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो पाता है। वो ट्रेड हम लोग आज लाइफ ले पाएंगे, देख पाएंगे साथ में वर्कआउट करके। यहाँ पे मैंने अब 5 मिनट 15 मिनट दोनों लगा देंगे इस। यस। अब देखो राइट साइड में हमें 15 मिनट का चार्ट है, लेफ्ट साइड में 5 मिनट्स का है। हमारे को 15 मिनट का एक बुलिश कैंडल चाहिए, पहले वहां पे एक रिवर्सल पैटर्न बनेगा, तब हम लोग 5 मिनट्स पे एक्ट कर पाएंगे। यानी कि फाउंडेशन कहाँ पे क्या होने वाला है, उसका बनना बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। और ये बहुत क्लियर कट है कि हमारे को
जो मॉर्निंग का पहला कैंडल है उसने बता दिया हम लोग को, ये 500 एक हमारा एक सपोर्ट का काम करने वाला है आज के लिए। और स्ट्रेट को हम लोग प्लान, उसी की प्लानिंग में हम लोग बैठे हुए हैं guys। ट्रेड कहीं भागा नहीं जा रहा, आपके सामने ही है। यानी कि 5-5 मिनट के दो कैंडल हमारे बुलिश मिल जाएंगे तो हम लोग एक्टिव हो जाएंगे अपने ट्रेड को प्लान करने के लिए, एक्शन करने के लिए। Sir, why या you take 25,600? Why not 25,500 call? वो भी ले सकते हैं बेसिकली। हमें क्वेश्चन चाहिए ना, मार्केट कहाँ जाने वाला है। जब मार्केट चलेगा 50 पॉइंट तो मूव करेगा ना। Uh, या मनी our कॉस्ट, resistance level वो भी is ले सकते हैं। 25,700, right? या तो एक्चुअली हमारा एम है कि हमारा वो इन द आउट ऑफ मनी इन द मनी हो जाए, तो एकदम स्पीड काफी मिल जाए। आउट ऑफ द मनी है, उसके अंदर टाइम, टाइम वैल्यू भी है। जब वो इन द मनी हो जाएगा, टाइम वैल्यू डेट हो जाएगी, इसमें नई मूवमेंट नहीं हो पाएगा। राइट। तो हमारा एम है कि हम कुछ भी आप ले सकते हैं, पर क्यों ले रहे हैं, ले क्यों रहे हैं, उस पर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। हम ले क्यों रहे हैं, हमें लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, कहाँ पे करना है, यही तीन चीज चाहिए आज स्टॉक मार्केट में। हमें कहाँ पे लेना है, क्यों लेना है, क्या रीजंस है। अभी होता है कि हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, स्पेशली इंटरडे, बिना सेटअप बनाए हम जंप कर जाते हैं। हम लोगों ने 10-15 मिनट बैठ के पूरे स्ट्रक्चर को तैयार किया, देख पा रहे हैं कहाँ पे क्या होने वाला है। और लाइव ट्रेडर आपके सामने ही, आप मैच्योर होने की तैयारी पर है, उस पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। यस। अब देखिए आपके सामने बहुत क्लियर कट है, यानी कि 5-5 मिनट के दो कैंडल हमारे के बुलिश फॉर्मेशन बन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। जैसे ये हमारा ये 5 मिनट्स के अंदर जो कैंडल है ये या इस हाई को काटेगा तो हमारे को अपने को ट्रिगर हो जाएगा। यानी कि जो बेयर्स का कंट्रोल बुल्स ने ओवरलेप कर लिया, तो हम लोग यहाँ पे अपने ट्रेड को प्लान एंट्री बनाएंगे, राइट। वो वाला पॉइंट हमारा एंट्री वाले पॉइंट्स होने वाले। लेट्स सी डिस्कवर करते हैं उस पॉइंट को। मार्केट यहाँ से क्यों ऊपर जाएगा, यानी कि बियर्स की पावर, बुल्स ज्यादा पावर लगाए तभी जा पाएगा इस वाले, क्या इस वाले रेड कैंडल के ऊपर। हमारे पास रीजन हो चाहिए हम क्यों ट्रेड ले रहे हैं गाइस। देख रहे हैं, ये हमारा बियर कैंडल है। प्राइस अगर इसके ऊपर निकल के जाएगा तो यानी कि बुल्स ने इसको ओवरटेक कर दिया, पावर टेक कर रहा है। जब तक नहीं जाएगा हम लोग शांत बैठे हुए हैं। पेशेंटली वेट करना ही आर्ट है मार्केट में। ट्रेड तो बहुत मिलते रहेंगे, पेशेंटली वेट करना ही आर्ट है। हाँ, जब वो ट्रेड आएगा, एक ही ट्रेड आपको अच्छा देके जाएगा, हमें मल्टीपल ट्रेड पे नहीं करना। पेशेंटली वेट करना ही एक आर्ट है इस मार्केट में। मार्केट खोलो तो ट्रेड तो चलते रहेंगे। Sir, we mostly depend on option chain data only, right? या Not on pivot points. नहीं, सारी सभी कमीशन यहाँ पे हमने वो दोनों चीज कॉम्बिनेशन कर लिया। पीपल ऑप्शन चेंज से हमें रियल डाटा का एक्सपोजर मिल गया, कहाँ से बिग मनी को सपोर्ट बनने वाला है। लेट्स से डिस्कवर करते हैं इस पॉइंट्स पर मिलके। अभी हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को, राइट। या देखो, इस लर्निंग आज के सेशन से लर्निंग लेसन क्या मिल पा रहा है आप लोगों को, यानी कि हमारे को पेशेंटली वेट करेंगे तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल पाएगा, राइट। अब हम लोग को देखो 15 मिनट में भी हमारे को अगर वहां पे एक बुलिश फॉर्मेशन मिल जाती है तो हम लोग 5 मिनट्स में, और किस पॉइंट पे टिकर करना है वो हमारे पास आ गया है। बाकी लर्निंग का पॉइंट मेरा ये है आप लोगों के लिए, यानी कि ट्रेड तो मिल जाएगा, पर ट्रेड ले क्यों रहे हैं, हम कितना लॉस लेने को तैयार हैं। देखो, लॉस तो 100% होने वाला जब भी आ रहे हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट मैसेज है गाइस, जब भी हम ऑप्शन ट्रेड में के लिए आते हैं तो हमारा रिस्क रिवार्ड 1:1 का होता है, लेकिन जब ट्रेड हमारे फेवर में हो जाता है तो हम उसको मैनेज कर पाते
स्पेशली जब हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं, तो जब हमारी एंट्री हो रही है उस टाइम हमारा रिस्क रिवार्ड इक्वली होता है गाइस। लेकिन जब ट्रेड हमारे फेवर में हो जाता है तो फिर हम उसको उसको मैनेज करके बेटर कर सकते हैं। चलिए गैस, ये ट्रेड्स आपके सामने है, इस पे आप लोग ऑब्जर्व करिएगा। और यानी कि जब ये 76 के ऊपर ये निकल के जाएगा, ये ट्रेड अपना बाइंग हमारा टिकर तब करने वाला है गैस। ओके, चलिए इस सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और वानी, आपका कुछ क्वेश्चन? हाय अनमोल। नो सर। गुड गुड। चलिए श्री, आपका कुछ क्वेश्चन? नो सर। मेन थिंग सर सर है राइट सर मैं सेटअप मेरा के लिए बेसिक सा वेट क्वेश्चन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर मेरा बेसिक Wait- सा क्वेश्चन। हाँ या प्लीज। सर ये जो हम जब देखते हैं तो 25,000 के हम बात कर रहे हैं, वो तो आप जो दिखा रहे हैं 75, व्हाट इज दिस 75? सॉरी, इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन सर। हाँ नहीं, ये हम लोगों ने देखो, जब यानी कि हमको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगी, तो निफ्टी को बाय करेंगे तो हमारे को चाहिए एक अमाउंट है 2 लाख के आसपास। लेकिन जब हम ऑप्शन को करते हैं तो हमारे को प्रीमियम देना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने 25,600 की जो कॉल है उसको बाइंग कर रहे हैं। नहीं 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 सर, ये जो आप अभी ग्राफ दिखा रहे थे ना 76 आपने बोला, तो या 76 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मैं ये ये ना उस कॉल की वैल्यू है, किस रेट पे हमको मिल पा रही है, ट्वेंटी अच्छा अच्छा, सेवन प्राइस प्राइस। या उस प्राइस पे। सॉरी। अच्छा, 25,600 की कॉल तो है उस। जब हम इसमें आईटीएम मतलब 76 की बात कर रहे हैं, तो हम आईटीएम की बात कर रहे हैं बेसिकली। आउट ऑफ द मनी है ये। आउट ऑफ द मनी, तो आउट ऑफ द अभी मनी मतलब सर थोड़ा मतलब डेल्टा वैल्यू अभी ज्यादा हो। अभी माइंड मत लगाइए यहाँ पे, हमारे को क्यों लेना है उस पर फोकस रखिए। अच्छा कब अच्छा, लेना है, कैसे लेना है, क्या कुछ है। ठीक है सर। या देखो ट्रेड तो हमारे पास देखो, अभी हमको कब लेना है, जब हमारा ये 75 के ऊपर जाएगा तब हमारे को ट्रिगर करने वाला। अभी नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। मार्केट में पेशेंटली वेट करना ही एक आर्ट है गाइस। वेट करने ही आर्ट है। जब ये ट्रिगर करेगा तो ये हमारा 85 तक का ट्रेड प्लान होगा गाइस। ये ऊपर ट्रिगर करेगा तो हमारा ये ट्रेड फिर 85 तक का ट्रिगर होगा। और यहाँ पे जो हमारा बुलिश कैंडल बनेगा उसी का स्टॉप लॉस हम लेके आगे मूव करने वाले हैं। मैसेज मेरा यही है, राइट ट्रेड के लिए आपको पेशेंटली वेट करना पड़ता है। अब वेट करेंगे तो वहीं से फ्रूट मिल पाएगा। उसके बाद भी हम लोग गलत होते हैं तो हमें बाहर भी होना है। हम विनर से नहीं है, हमारे को अपने लॉस को, इसको अपने रोकना है, ब्लॉक करना है। करेंगे तो हम विनिंग मिलने वाला है गाइस। चलिए गाइस, थैंक यू। So, मिलते so रहेंगे sir, नेक्स्ट सेशन में। sir, what is your suggestion regarding number of trades one should maximum do the indulge in, देखो, maximally indulge in? इंटरडे में We, हमारे को मार्केट में 3 टाइम फ्रेम में हमको ट्रेड आते हैं। 3 टाइम फ्रेम में मिलते हैं। sir, एक टाइम होता है मॉर्निंग टू 11:30 तक का, एक टाइम फ्रेम होता है। मतलब 9:30 टू 9:15 टू 11:30। या 11:30 12 तक, फिर 12 to 2 का एक डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है, देन 2 to 3:30 टाइम फ्रेम होता है। तीनों फ्रेम में हमारे को बीच वाले को अवॉइड करना चाहिए था। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं सर, मतलब 9:15 से 11:30 के आसपास। मेन थिंग है कि हमारे को ट्रेड क्यों ले रहे हैं उस पर फोकस होना चाहिए, क्या हमारे पास पैरामीटर्स हैं, क्या कुछ है। हम्म। और आपको एक ही टाइम फ्रेम में काम करना है। आपको इंटरडे में 2 से 3 घंटे से ज्यादा टाइम देना ही नहीं है। मान लीजिए सर उसमें ट्रेड नहीं बने तो शांत नहीं बैठे रहे। नहीं, एग्जैक्टली। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हमारे को 4-5 दिन आइडल भी बैठना पड़ता है। एक्चुअली वही पेशेंटली टेस्ट है इस मार्केट का। ट्रेड तो हर मिनट में मिलने वाला है, लेकिन हमारा ट्रेड कब मिलने वाला है। हमारे सर को अपने इसीलिए ट्रेड, अपने ट्रेड पे प्लान करना है। तो ये एक्चुअली होता है ना कि मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये बना लिए, तो फिर फटाफट लगता है अरे यार मैं और भी बना सकता हूँ। देखो, तो ये वो स्किल ग्रीड ग्रीड कम्स इनटू प्ले। बहुत सारे पैरामीटर्स को लर्न करने के लिए कनेक्ट होंगे तो मिल पाएंगे नहीं। सही है। सर थैंक